परिवार वाला ही मारा है सर, उनके सामने अगर हमको पेश किया जाए, किस तरह हम वहाँ पे अति कर पाएंगे, रह पाएंगे? कि बार बार परिजनों को ही बुलाया जा रहा, जहाँ जांच होनी चाहिए वहाँ जांच नहीं हो रही है। अदालत में जाकर बोले हैं कि मनीष रंजन को जमानत दे दी है, किस बेसिस पे? मृतका के शरीर पे वो जख्म देने वाले, वो दरिंदे, वो बहसी, वो शैतान कौन है जिन्होंने मृतका को इस बुरी तरह से नोचा खरोचा? अपराधी की तरफ से जब 5 वकील जाकर सीबीआई की तरफ से लड़ रही है, कैसे भरोसा रखें? मनीष रंजन जो इस मामले का मुख्य आरोपी है, उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच आज तक नहीं हो पाई। मनीष रंजन को हिरासत में लेकर उससे कोई पूछताछ नहीं की गई। किस बेसिस पे एजेंसी भी चेंज कर दिए, आईओ भी लगातार चेंज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जांच अधिकारी ही आरोपी की जमानत दिलवाने की पैरवी करने लगे तो फिर इंसाफ क्या होगा और किस तरीके का होगा? इंसाफ होगा या नहीं होगा? इस इन्वेस्टिगेशन में जांच ऐसा किया कि जो लड़की अंडर एज है उसको पे पॉक्सो एक्ट चला दे, मतलब पॉक्सो एक्ट में डालना नहीं सही समझा। मृतक परिवार ने यह तय किया है कि अब इंसाफ और सत्य की लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी, सड़कों पे लड़ी जाएगी। जांच में अनुसंधान करता रहे तो कैसे भरोसा रखें कि सीबीआई अच्छा ज़्यादा जांच कर रही है? तो जांच के नाम पे पीड़ित परिवार को तरह तरह से परेशान किया जा रहा ताकि वो हार मानकर घर बैठे। सर, आज परिजनों को सीबीआई दफ्तर बुलाया गया है, किस कारण से बुलाया गया? देखिए, ये तो बात जांच अधिकारी ही बताएंगे। इतना साफ है कि बार बार परिजनों को ही बुलाया जा रहा, जहाँ जांच होनी चाहिए वहाँ जांच नहीं हो रही है। मनीष रंजन जो इस मामले का मुख्य आरोपी है, उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच आज तक नहीं हो पाई। मनीष रंजन को हिरासत में लेकर उससे कोई पूछताछ नहीं की गई। मनीष रंजन घटना के बाद से क्यों फरार था, किन किन लोगों के संपर्क में था, उसके लोकेशन को कभी ट्रेस नहीं किया गया। तो और हॉस्टल में जो हॉस्टल कर्मचारी थे वो किन किन लोगों से संपर्क में थे, घटना के टाइम घटनास्थल से उनकी दूरी क्या थी, तो इन सारे बिंदुओं पे जांच होनी चाहिए। जांच इन चीज़ों पे होनी चाहिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो जख्म मिले हैं, उसके कपड़ों में जो ह्यूमन सीमन मिला है, आखिर वो जख्म मृतका के शरीर पे वो जख्म देने वाले, वो दरिंदे, वो बहसी, वो शैतान कौन है जिन्होंने मृतका को इस बुरी तरह से नोचा खरोचा? तमाम उसके बदन पे नाखूनों के जख्म पड़े हुए हैं, प्राइवेट पार्ट छत बिछत हो गया। आखिर वो दरिंदा कौन है जिसने ऐसा किया? जांच वहाँ होनी चाहिए। वो मृतका के कपड़े पे मिलने वाले ह्यूमन सीमन आखिर वो किसका है? जांच वहाँ होनी चाहिए। मृतक परिवार को बार बार जांच के नाम पर बुलाकर परेशान करना, प्रताड़ित करना, यह दबाव बनाना कि आप मान लीजिए कि यह आत्महत्या है, तो इससे ऐसी स्थिति में हमें इंसाफ की उम्मीदें जो थी वो भी धूमिल होती प्रतीत हुई हैं। मृतक परिवार ने यह तय किया है कि अब इंसाफ और सत्य की लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी, सड़कों पे लड़ी जाएगी, जनता के समक्ष, देश की बेटियों के समक्ष लड़ी जाएगी। आखिर नीट छात्रा मामला का सच क्या है, हर किसी को जानने का अधिकार है। जांच के नाम पर किस तरह की लिपापोती हो रही है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। हम लोग अदालत में भी अपना पक्ष रखेंगे और जनता के समक्ष भी अपना पक्ष रखेंगे। सर, सीबीआई जो है वो मनीष रंजन की तरफ इन्वेस्टिगेट ना करके बार बार परिजनों की तरफ सीबीआई मनीष रंजन को लिखत में कह रही है कि जमानत दे दी जाए। जब जांच अधिकारी ही आरोपी की जमानत दिलवाने की पैरवी करने लगे तो फिर इंसाफ क्या होगा और किस तरीके का होगा? इंसाफ होगा या नहीं होगा? इसका अंदेशा आप लगा सकते हैं। अगर एक जांच, आज तक हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि जांच अधिकारी ने आरोपी को जमानत दिलवाने की खुद ही पैरवी करी इस तरह से। और इन्होंने इतना ही नहीं किया है, मैं आपको इन्होंने सबसे पहले इस घटना में 9 जनवरी 2026 को चित्रगुप्त नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज होती है। उसमें पॉक्सो एक्ट की धारा रखी जाती है। 31 जनवरी 2026 को
यह मामला सीबीआई को ट्रांसफ़र हो जाता है। 14 फरवरी 2026 को सीबीआई ने इसी मामले में चित्रगुप्त नगर थाने की घटना के आधार पर एक दूसरी और नई एफआईआर दर्ज करते हैं। यह जो दूसरी और नई एफआईआर दर्ज करते हैं, इनमें पॉक्सो एक्ट की धाराएं नहीं लगाते हैं। जांच, अब सवाल यह पैदा होता है कि जांच ट्रांसफ़र, जहां तक जांच हो चुकी उससे आगे की जांच होगी। आप एक नया एफआईआर करके, अब सवाल यह पैदा होता है कि जो एफआईआर चित्रगुप्त नगर में दर्ज हुई थी उसका क्या हुआ। आपने नया एफआईआर जो दर्ज किया उसमें पॉक्सो एक्ट की धाराएं क्या आपने क्यों नहीं लगाई। तो जांच के नाम पे पीड़ित परिवार को तरह तरह से परेशान किया जा रहा ताकि वो हार मानकर घर बैठ जाए। तो जानबूझकर जांच के नाम पे लिपापोती की जा रही है। नई टीम सीबीआई की असाइन हुई है, नए आईओ हैं, तो उनसे उम्मीद है। देखिए, अब उम्मीद, जांच जिस तरीके से अभी तक होती जा रही है, अगर ये लोग मृतका के साथ दरिंदगी किसने करी, वो स्पर्म किसका है, अगर इस दिशा में जांच हो तो उम्मीद ज़रूर होगी। लेकिन उस दिशा में जांच न करके मृतक परिवार को ही बार बार, कभी आप जांच अधिकारी बदल दीजिए, अब जो भी अधिकारी आएगा फिर वो नए सिरे से जांच करेगा, वो बार बार सब लोगों को बुलाएगा। यह भी देखिए कि सिर्फ मृतक परिवार को बुलाकर क्यों परेशान किया जा रहा। जब आपकी लड़ाई सत्ता के रसूखदारों से हो तो इंसाफ मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता। जांच एजेंसियों की जांच की रिपोर्ट के ही आधार पे अदालत किसी नतीजे पे पहुंचती है। अगर जांच के नाम पर जानबूझ के लिपापोती हो तो ऐसी स्थिति में इंसाफ का मिलना काफ़ी मुश्किल होता है और अपराधी इसी बात का लाभ उठाते हैं। तो यह सारा कुछ एक आपराधिक साजिश के तहत जानबूझकर किया जा रहा है। आज सीबीआई ऑफिस पहुंचे हैं, क्या हुआ? यहाँ पूछताछ के लिए बुलाई गई थी कि हम एक नया आईओ चेंज हुए हैं, वो बुलाए थे कि घटना क्या हुई, हमको घटना बताइए। यहाँ डॉक्टर सतीश कुमार भी आए हुए थे, उनके सामने हमको पेश किया, जो वहाँ हम जो कि रह नहीं सके, हम वहाँ से निकल गए कि सर यहाँ पे हम फेज नहीं कर पाएंगे। जो डॉक्टर बोल रहे थे सिटी एसपी के सामने, ईस्ट एसपी के सामने बोल रहा है कि परिवार वाला ही मारा है, सर उनके सामने अगर हमको पेश किया जाए किस तरह हम वहाँ पे आती कर पाएंगे, रह पाएंगे। बिहार पुलिस का तो ये रवैया रहा कि सब सारा मतलब सुनते रह गए, लेकिन उस क्या देखे, अरे क्या किए, कुछ नहीं। और सीबीआई जब आई, सीबीआई का जो आईओ थे पवन श्रीवास्तव, उन्होंने क्या किया कि इन्वेस्टिगेशन में जांच ऐसा किया कि जो लड़की अंडर एज है उसको पे पॉक्सो एक्ट चला दे, मतलब पॉक्सो एक्ट में डालना नहीं सही समझा। अब उनको क्या मतलब ऐसा एविडेंस मिला जिससे वो पॉक्सो एक्ट में रखना नहीं चाहे। आज क्या पूछता सर, वो हम मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आपके साथ घटना क्या हुई। सर घटना जो हम 6 बार बता चुके हैं, उसी घटना को हम दोहरा रहे हैं, कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे बर्ताव किया गया। तो एक ये जो अभी जो आए हैं आईओ, वो बोले कि हम नए आए हैं तो हम तो अपना तरीके से जांच करेंगे। तो सर अगर ऐसे किया जाए, हम लोग ना तो आईओ चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, ना तो एजेंसी चेंज करने के लिए बोले, और इन लोग अपने खुद किस बेसिस पे एजेंसी भी चेंज कर दिए, आईओ भी लगातार चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या समय बर्बाद हो रहा है? क्या आपको लग रहा है क्या? सर भरोसा तो एजेंसी पे रखना चाहिए, लेकिन अगर पवन श्रीवास्तव जैसा अगर जांच में अनुसंधान करता रहे तो कैसे भरोसा रखें कि सीबीआई अच्छा ज़्यादा जांच कर रही है। पवन श्रीवास्तव सीबीआई का जो पहले आईओ थे, उन पर भरोसा नहीं आपको? उन पर नहीं था सर, जो पॉक्सो एक्ट में रखना नहीं सही समझा। अदालत में कह रहे हैं कि अदालत में जाकर बोले हैं कि मनीष रंजन को जमानत दे दी है। किस बेसिस पे? मतलब सीबीआई को आप लोगों की बात पर भरोसा नहीं है? सर जो पहला टीम जो जांच कर रही थी उन पे तो पूर्ण जो कोर्ट में जिस तरह चल रहे थे, अपराधी की तरफ से जब 5 वकील जाकर सीबीआई की तरफ से लड़ रही है, कैसे भरोसा रखें? अच्छा, आज क्या क्या पूछा गया आपसे? सर सीबीआई ने क्या क्या पूछा? सर वही जो मतलब घटना हुई थी, आपके साथ कौन क्या किया, उसी के बारे में ज़्यादा जानकारी ले रहे थे। आप जानकारी दो,
हम वहाँ जांच करेंगे। क्या मतलब हम कितने बार बोल चुके हैं कि सर ऐसे ऐसे इन लोग किया है, तो फिर भी क्यों नहीं जांच कर रहे हैं? मतलब सीबीआई दूसरे रास्ते पर जांच कर रही है, आप लोगों के कहने पर उन लोग किन के कहने पे क्या क्यों कर रहे हैं वो सब तो अब एजेंसी बतलाएगा। आयु ही बताएंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है।